2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे बाबू। तो आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग ये बात करेंगे कि 2026 में आपका बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन है, जो वार्षिक परीक्षा है, तो वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आज लोग हम क्या करेंगे, क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड का जो 7वां चैप्टर है, क्या गद्य खंड का 7वां चैप्टर है, और जिसका नाम क्या है, ओ सदा नीरा है। तो ओ सदा नीरा जो चैप्टर है ना मेरे दोस्त, इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को यदि आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन से 2026 के एग्जाम में, इस चैप्टर से 2026 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ब्रदर जी, इससे बाहर 100% गारंटी है कि इससे बाहर नहीं रहेगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक बड़ा भाई होने के नाते आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा बाबू, एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ओ सदा नीरा है, और ये जो चैप्टर है गद्य खंड का 7वां चैप्टर है। तो 7वां चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। और माँ यहाँ पे जो मेरा जो होता है पढ़ाने का तरीका होता है, तो पढ़ाने का तरीका क्या है कि हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाते हैं और 7वां चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट ही नहीं बल्कि पूर्ण निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई 2025 में पूछ लिया गया था। 2025 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न संख्या 1 का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालिदास अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां से क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे 2025 में पूछ लिया गया था। क्या 2025 में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या कहा था कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। देखिए गोरखपुर जो जिला है ना, उसमें वहां पे गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि गंडक नदी को वहां पे गोरखपुर में नारायणी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तो आपको कभी भी स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न संख्या 3, और जो कि 2025 में पूछा गया बाबू। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन का कहना है ना 2023 में, यहाँ 2025 में पूछा गया था कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के सलाहकार कौन थे। बताना है कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी के सलाहकार कौन थे। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, देखिए महात्मा गांधी का जो सलाहकार थे ना हरवंश सहाय थे। क्या हरवंश सहाय थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो होता है यहाँ पे चैनल जो 12th ज्ञान है, और इससे पहले इस चैनल का नाम था मां शारदे टीचिंग सेंटर, लेकिन इसी को बदल करके आपका चैनल का नाम क्या कर दिया गया है, 12th ज्ञान कर दिया गया है, ताकि आप सबको आसानी पूर्वक यहाँ पे समझने में मतलब बोलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हरवंश राय साहब मतलब हरवंश सहाय इसके क्या थे, गांधी जी के सलाहकार थे। और जितना ऑब्जेक्टिव बताए ने 2026 के एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, और एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं रहेगा। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव गलत रहेगा। आप सब के लिए पूरा रिसर्च करके लाते हैं बाबू, एग्जाम में दिक्कत कभी ना होने दिए थे और ना ही कभी होने देंगे, मेरा 100% आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 4, तो प्रश्न संख्या जो आपका 4 है इसका सही आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1959 में प्रकाशन किया गया था। कब किया गया था, 1959 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1959, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित एक रचना है जिसका नाम कोणार्क है। तो कोणार्क का रचना कब किस वर्ष किया गया, तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो हो जाएगा 1951 में इसका रचना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, कभी भी इस सब क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कीजिएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जहां भी आप कंफर्टेबल हैं ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया बाबू काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सन 1917 में भीतिहरवा में किसकी तूती बोलती थी, मतलब किसकी लोकप्रियता सबसे अधिक थी। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताना है कि सन 1917 में भीतिहरवा में किसकी सबसे ज्यादा तूती बोलती थी, तो महात्मा गांधी के। क्या महात्मा गांधी के। आप बोलिएगा कि भैया महात्मा गांधी कैसे हो जाएगा, क्योंकि कई जगह जो रहता है क्या रहता है रामदयाल शाह की रहता है, लेकिन यहाँ पे सबका सब गलत है। तूती बोलने का मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसकी थी, तो महात्मा गांधी की थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में नील के जो किसान थे उनके लिए काफी संघर्ष किए थे और इसीलिए महात्मा गांधी भीतिहरवा में, चंपारण के भीतिहरवा मतलब भीतिहरवा में क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा था, और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए हरि सिंह देव का जो दुर्ग था ना मेरे दोस्त, वे क्या था, वनों की गहराई में छिपा हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वनों की गहराई में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इग्नोर कभी भी तो करवे नहीं कीजिएगा। मेरा जो टारगेट होता है, मेरा पढ़ाने का जो तरीका होता है बाबू, हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन करवाते हैं, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कहा था 8 नंबर का कि नंदनगढ़ का स्तूप कितना फुट ऊंचा है। देखिए नंदनगढ़ का जो स्तूप है ना यहाँ पे 82 फुट ऊंचा है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 फीट क्या है इसका हाइट है, नंदनगढ़ का जो स्तूप है। एग्जाम में बाबू क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर का, जो कि 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपस में धांगर किस भाषा में बात करते थे। तो धांगर जो होते थे ना आपस में मिश्रित ओराव भाषा में बात करते थे। और एक चीज और याद रखिएगा, धांगर का मतलब ओराव भाषा में क्या होता है, भारे का मजदूर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10वां का क्या कहना है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया। 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो यह जो लिया गया है मेरे दोस्त ओ सदा नीरा से लिया गया। क्या ओ सदा नीरा से लिया गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बाबू अक्सर पूछ लिया जाता है, तो कभी भी इसका स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विनोद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना विनोद, जो कि 2024 में पूछ लिया गया था। तो इसको बताइए, आप इग्नोर कीजिएगा, इसको तो आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर की रचना ओ सदा नीरा है, क्योंकि ओ सदा नीरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। यह पंक्ति की निम्न में से किस लेखक की है। मतलब क्या होता है कि गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है, यह किसके द्वारा कहा गया। तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कहा गया, क्योंकि यह जो चर्चा किया गया ना मेरे दोस्त, यहाँ पे ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा के लेखक, और 2024 में पूछ लिया गया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बात कर लेते हैं कि 2023 में पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है बउआ, यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। आपको नहीं पता है जी कि गंडक नदी जो है ओ सदा नीरा, क्या ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में इसका चर्चा किया गया है, इसका व्याख्या किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्त कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो एक बार जब आप दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें एग्जाम में बेहतर करना है, बेहतर परफॉर्मेंस लाना है, आपको कभी भी डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके भाई आपके साथ है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। आपको नहीं पता है जी कि धांगर जो होते हैं उनको 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए लाया गया था। क्या नील की खेती के लिए लाया गया था, चंपारण। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है बउआ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2026 के एग्जाम में, तो कभी भी स्किप करवे नहीं कीजिएगा। और एक भी आंसर आपका गलत नहीं रहेगा, पूरा रिसर्च के साथ लाते हैं। और यहाँ पे 12th ज्ञान जो आपका चैनल है, जो कि पहले
पहले मां शारदा टीचिंग सेंटर था, हमेशा एक विश्वास के लिए जाना जाता था और हमेशा जाना जाएगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चौर कैसे ताले, क्या चौर से कैसे ताल है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। चौर जो है ना उथले ताल है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा बाबू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, क्या ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो देखिए वर्णित मन के बारे में बात किया गया है, तो वर्णित मन गहरा है और विशाल है, क्या गहरा है और विशाल है, तो सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया। आपको नहीं पता है जी कि ओ सदा नीरा निबंध जो है ना बोलते सन से लिया गया, क्या किससे लिया गया, बोलते क्षण से लिया गया है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोलते क्षण से लिया गया है और बोलते सन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बोलते क्षण जो है ना यहाँ पे जो पुस्तक है निबंध का एक पुस्तक है और ओ सदा नीरा भी एक प्रकार का क्या है निबंध है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओ सदा नीरा किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, क्या निबंध हो जाएगा। बस इसी तरह से मेरे दोस्त आप मेहनत करते रहिए, बाकी एग्जाम में आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, बस आपको मेहनत पे ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि गंडक नदी का जल सदियों से है, गंडक नदी का जो जल है ना मेरे दोस्त सदियों से कैसा है, चंचल है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बाबू पूछा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका लोकप्रियता का है क्या है कि 2021 में और 2024 में पूछा गया था और 2026 का जो एग्जाम होगा मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ये आप लोग इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि सरैया मन ताल का जल कैसा है, देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए तो सरैया मन जो ताल है ना उसका जल कैसा है, स्थिर है, क्या उसका जो जल था ना सरैया मन ताल का जल जो था स्थिर था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया मेरे दोस्त काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन का क्या कहना बउआ, क्वेश्चन का कहना है ना विनोद, क्वेश्चन क्या कहता है गोलू, क्वेश्चन जो कहता है ना 20 नंबर का कि बताइए कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह पंक्ति किस लेखक के द्वारा लिखा गया। तो देखिए यह पंक्ति जो है ना किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया और किस चैप्टर में बात किया गया है, ओ सदा नीरा में, और 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कभी भी इसको स्किप करने का भी दिल करे तो स्किप मत कीजिएगा, एग्जाम में आपको काफी नुकसान होगा और बोलिएगा कि भैया एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हार्ड पूछा गया था तो कहां से बनेगा, पढ़वे नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि रामपुरवा कहाँ है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, और 2021 में 2023 में, और वही बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम होगा 2026 में बउआ, 2026 के लिए इंपोर्टेंट है। तो रामपुरवा कहाँ है, रामपुरवा जो है ना भीटी हरवा के पास है, क्या भीटी हरवा के पास है, याद आप लोग याद रखिएगा। देखिए आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पे लास्ट में वा लगा हुआ है और यहाँ भी लास्ट में वा लगा हुआ है, तो रामपुरवा भीटी हरवा के पास में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है 22 नंबर का कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। देखिए महात्मा गांधी जी जब चंपारण गए तो उन्हें महुए के पेड़ के नीचे मठ के महंत ने उन्हें क्या दिए, शरण दिए, जगह दिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बाबू, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है गोपाल, क्वेश्चन जो कहता है ना जी, क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने, गांधी जी की झोपड़ी को खाली स्थान ने जला दिया था, बताइए गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया। तो आपको पता है ग्रामीण काहे ले जलाएगा बेचारा, क्योंकि गांधी जी तो ग्रामीण का मदद करने आए थे, लड़का लोग भी युवक लोग भी नहीं जलाएगा क्योंकि वो भी उसी गांव का निवासी था, छात्र तो जलेबे नहीं करेगा, वो तो और पढ़ल लिखल रहता है, लेकिन अत्याचारी यहाँ पे क्या है, एवन साहब के कर्मचारी जो था ने वही जला दिए थे, क्योंकि एवन साहब जो थे वह नहीं चाहते थे कि गांधी जी किसानों के हक में लड़ाई करें और उनको क्या है नील की खेती के लिए मजबूर होने से रोके। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे विनोद, अगला क्वेश्चन क्या है 24 नंबर का कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखे, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का बाबू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक है ने किसके लेखक है, मतलब किसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, क्या जगदीश चंद्र माथुर हैं बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, और शॉर्ट में इसे माथुर जी के नाम से भी जानते हैं। उसके
बाद 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है गोलू कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर की रचना आप नहीं जानते, आप इतना बताइए कि आप नहीं जानते हैं। आप लोग 100% जानते हैं क्योंकि ओ सदा नीरा जो है ना जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। हर बच्चा यहाँ पे इसका सही आंसर मारेगा। और आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है, 2026 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपका हिंदी में 50 में से 50 आएगा और 50 में से 50 आएगा ना, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9113177288, इस नंबर पे आप अपना रिजल्ट को व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा जी, क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भाई है। अच्छा आप ये बताइए, आप अपना भाई के साथ अपना रिजल्ट को नहीं शेयर कर सकते हैं, और जितने भी बहन लोग हैं आप लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, और आपके जो भी दोस्त होते हैं उनके पास चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। आपको नहीं बताए थे, पूरा हम 100% पहले बता दिए थे कि ओ सदा नीरा पूछ देगा। ओ सदा नीरा जो है ना, वो सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। 2021 में, 2023 में, 2025 में पूछा गया था, और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ओ सदा नीरा आपको हम बतेबे नहीं किए थे कि निबंध है, और ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया है, बोलते क्षण से लिया गया है। क्या बोलते क्षण से लिया गया। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको कभी भी आपको स्किप करने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। क्या जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे ने मूलतः क्या थे, एक प्रकार का निबंधकार थे। क्या एक प्रकार का निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से अपना जो आशीर्वाद जो होता है यहाँ पे 12th ज्ञान जो आपका चैनल है इस पे बना करके रखिएगा, राइट। उसके बाद अगला जो यहाँ पे दिया गया है कि ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। आपको नहीं पता है जी कि ओ सदा नीरा निबंध जो है बिहार के चंपारण के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन किया गया है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और हमेशा 12th ज्ञान आप सबके उज्जवल भविष्य का कामना करता था और हमेशा कामना करता रहेगा। और मेरे दोस्त हमसे जितना मेहनत होगा ना, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस हमें भी आप सपोर्ट करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। आप लोग इसका बताइए। देखिए चंपारण का जो क्षेत्र था ने बउआ, वहां अक्सर बाढ़ आ जाता था। इसका क्या कारण था। इसका जो कारण था ने कि वहां जंगलों का काटना, क्या जंगलों का कटाई जो था ने प्रचुर मात्रा में हुआ, और जंगलों के कटाई के कारण जो है वहां पे क्या बाढ़ आ जाता था। क्योंकि क्या होता है कि जब जंगल को आप काटिएगा, वातावरण में ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा इधर से उधर आती होगा, टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा, तो वहां पे बाढ़ तो अबे नहीं करेगा जी, हमेशा आएगा। और जब पेड़ को काट दीजिएगा तो मिट्टी को पेड़ पकड़ के रखता है, तो मिट्टी का कटाव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है क्या कहता है 30 नंबर का कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना मेरे दोस्त कि ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वहरामा, मधुबन और भितिहरवा में। क्या भितिहरवा में, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 31 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बउआ कि माथुर जी किस राज्य को किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त किए गए थे। देखिए माथुर जी के मतलब जगदीश चंद्र माथुर को बिहार के शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था मेरे दोस्त। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता था। आपको काम क्या करना है कि देखिए कहीं कहीं पे मध्य प्रदेश दिया हुआ रहेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बिहार में उनको शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बउआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12th ज्ञान जो आपको वेरीफाई आंसर को कर दिया ने, तो समझिए 100% सही है। और एनसीईआरटी जो आपका किताब होता है ना, किताब से यहाँ पे बताते हैं, पूरा डिटेल में उसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। देखिए अंग्रेज जो ठेकेदार था वे हमेशा नील के खेती का विस्तार करना चाहता था, क्योंकि नील के खेती में काफी ज्यादा प्रॉफिट था। और किसान नील के खेती का यहाँ पे क्या विरोध इसलिए करते थे कि जिस जमीन पे एक बार नील का खेती कर लिया जाता था ना मेरे भाई, दोबारा वो जो जमीन था उपजाऊ नहीं रहता था,
वो बंजर बन जाता था। इसीलिए किसान का क्या चाहता था कि हम नील का खेती नहीं करें, लेकिन जो अंग्रेज ठेकेदार था उन्हें क्या मतलब जबरदस्ती उनसे खेती करवाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। देखिए एक वो राजा थे कि राजा हरि सिंह देव थे और उनको गयासुद्दीन के साथ लड़ाई करना पड़ा था। तो कब लड़ाई करना पड़ा था भाई, तो 1325 ईस्वी में ने उनको लड़ना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक से राजा हरि सिंह देव को। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि धांगरों को नील के खेती के सिलसिले में कब लाया गया था। तो देखिए धांगर जो थे ने उनको नील के खेती के सिलसिले में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 18वीं सदी के अंत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। आप पे इस पे आप तो मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का कि पुंडलिक जी कौन थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पुंडलिक जी जो थे ने एक शिक्षक थे। क्या एक शिक्षक थे? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बाबू, बिल्कुल सही आंसर हो जाए, एक टीचर थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। तो देखिए कोणार्क जो है ने जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित एक प्रकार का नाटक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 37 नंबर का क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिला है। तो माथुर जी को जो उपाधि मिला था ना मेरे दोस्त, क्या था? विद्या वारिधि का उपाधि मिला था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विद्या वारिधि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है बाबू 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले। और 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। कौन मिले थे? पुंडलिक जी मिले थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पुंडलिक जी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता, क्या है 39 नंबर का क्वेश्चन कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखे। देखिए पुंडलिक जी ने निर्भीकता जो सीखे ना किससे सीखे? गांधी जी से। मतलब क्या है कि गांधी जी से मिले और उसी समय से वे निर्भीक हो गए, उन्हें डर नहीं लगने लगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे? 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है ना विनोद कि चंपारण में धांगर का, यहाँ पे थांगर नहीं होगा ब्रदर जी, धांगर होगा। क्या होगा? धांगर होगा। तो चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो चंपारण में धांगर जो आए थे ना छोटा नागपुर के पठार से आए थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि गांधी जी चंपारण कब आए थे। देखिए अप्रैल 1917 में। क्या गांधी जी चंपारण जो आए थे अप्रैल 1917 में आए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गांधी जी चंपारण आए थे अप्रैल 1917 में और रामचंद्र शुक्ल के अनुरोध पे आए थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है 42 नंबर का कि तिनकठिया प्रथा का संबंध है। देखिए तिनकठिया प्रथा का जो संबंध है ना ब्रदर, नील से है। क्या नील से है? नील की खेती से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन क्या कहता है 43 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी का बाढ़ आई होगी। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? केकई हो जाएगा। मतलब ओ सदा नीरा शीर्षक जो आपका पाठ है ना उसके अनुसार यह बताया गया कि 1962 के बाढ़ का दृश्य जिन्होंने भी देखा है उन्हें रामचरितमानस के केकई के रूपी नदी का बाढ़ दिखाई दी होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग लक्ष्मण नहीं मारिएगा, कैकेयी मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा जी। हमेशा आपके लिए बेहतर करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस यदि आप देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं ना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है, आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए। देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने यहाँ पे क्या एमए जो उत्तीर्ण किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन का कहना है मेरे दोस्त के ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया। देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार यदि बात कर लिया जाए तो सुल्तान ने घोड़े से उतरकर विशाल
विटप के तने पर क्या किया, आघात किया, क्या विशाल विटप के तने पर आघात किया। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे दोस्त 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहा था, 46 नंबर का कि पाठ के क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मठ यहाँ पे होगा, क्या मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। तो देखिए मठ के जो महंत थे गांधी जी को कहाँ शरण दिए, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और एग्जाम में आपको गर्दा उड़ाने से कोई नहीं रोकेगा। और सभी चैप्टर का सोल्यूशन आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। देखिए जगदीश चंद्र माथुर के जन्म के बारे में बात किया गया, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था मेरे दोस्त, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे 47 हो। तो क्वेश्चन क्या कहा था कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। क्या जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था। देखिए गया जिले में, दक्षिण बिहार में जो कि गया जिला पड़ता है और जिसका नाम अभी बदल करके क्या कर दिया गया है, गया जी कर दिया गया है। क्या गया जी कर दिया गया है। तो यहाँ से किस जाति के लोगों को ला करके चंपारण में नील खेती के लिए लाया जाता था। तो जो भुइयां लोग जो रहते थे ने उनको क्या करता था कि गया जिला से ला करके चंपारण में खेती करवाते थे उनसे। अब भुइयां कहने का मतलब जो मुसहर जाति के लोग होते हैं उन्हीं से। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो भी भुइयां जाति के लोग होते हैं बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत ही बेचारा मेहनत करते हैं, उनके लिए दिल से यहाँ पे मतलब भाव प्रकट होता है, ठीक है। तो 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए राजकुमार शुक्ल की जो मृत्यु हुई थी 1930 के आसपास में। क्या 1930 के आसपास में। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है विनोद कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। तो देखिए बोलते क्षण जो है एक प्रकार का निबंध है। क्या एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी ए होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद 51 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा किसको तिमिर बनाकर बनाया गया। देखिए ओ सदा नीरा जो है तिमिर बना करके लिखा गया है। मतलब तिमिर ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किसके बारे में चर्चा किया गया है। तो गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। गंडक नदी को तिमिर बना करके लिखा गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थारन जो है ना यहाँ पे किस शब्द से विकसित है। यहाँ पे थार शब्द से विकसित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन का कहना है जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2021 में, 2024 में, 2025 में पूछा गया और 2026 एग्जाम के लिए बाबू इसको इंपोर्टेंट ही नहीं बल्कि महा इंपोर्टेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे 53 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। देखिए वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। क्या जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ओ मेरे सपने क्या है। देखिए ओ मेरे सपने जो है क्या है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओ मेरे सपने जो है ना एक प्रकार का नाटक है। क्या एक प्रकार का नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बाबू करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ गया। तो देखिए गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो हुआ था ना मेरे दोस्त काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब हो गया था, 2500 वर्ष पहले हो गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 56 नंबर का प्रश्न जो कि 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो आपको नहीं बताएं कि राजा हरि सिंह देव को क्या है, हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। और कब करना पड़ा था, यहाँ पे 1325 ईस्वी में करना पड़ा था। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा,
ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है। 2018 में और 2022 में पूछा गया था। तो ओ सदा नीरा के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। हर बच्चा इसका आंसर जानता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है। तो क्वेश्चन क्या कहा था मेरे भाई यहाँ पे 58 नंबर का कि कोणार्क के नाटककार कौन है विनोद। देखिए कोणार्क जो है यहाँ पे नाटक है, इसके नाटककार कौन है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे होगा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे अंतिम प्रश्न जो हमारे पास दिया गया प्यारा सा सुंदर सा सटीक क्वेश्चन है, क्या है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। तो 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई इस तरह के जितना भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन था सभी का डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरे भाई कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आप सबके लिए एक जरूरी सूचना जरूरी इंफॉर्मेशन क्या देना चाहेंगे कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। बस एक चीज़ आपसे और करना चाहेंगे, यदि आप हमसे संतुष्ट हैं, हमको यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है ना, चैनल को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। शेयर करने का तरीका क्या होता है कि आपके जो भी कॉलेज के स्टूडेंट है कॉलेज में शेयर कर दीजिएगा। आप जहां कोचिंग पढ़ने जाते हैं कोचिंग में शेयर कर दीजिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड है फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा कि यहाँ पे 12th ज्ञान जो चैनल है ना काफ़ी अच्छा चैनल है और हम सबको अक्सर ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।